आज का जो अपना टॉपिक है वो है मराइन इंश्योरेंस और इसको कवर किया गया है 1963 के एक्ट के अंदर। जब मैं इंश्योरेंस की बात करता हूँ तो इंश्योरेंस के अंदर दो पार्टी होती है, एक होता है इंश्योर्ड, एक होता है इंश्योरर। जो इंश्योर्ड जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं इंश्योर्ड पर्सन। वहीं जो पर्सन दूसरे पर्सन को कवरेज देता है, अर्थात उसे इंश्योर करता है, अर्थात उसे प्रोटेक्शन देता है, उसे बोलते हैं इंश्योरर। इसका जो एग्जांपल है वो हम कंपनी को ले सकते हैं। वहीं मैराइन इंश्योरेंस में जब बात करते हैं तो इसके अंदर शिप को, जो मराइन होती है, उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है कि अगर शिप को क्या क्या नुकसान हो तो वो हम इंश्योरेंस के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है सिंकिंग, कि अगर शिप अपने रूट के दौरान जब वो जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर वो डूब जाती है तब वो इंश्योरेंस के अंदर कवर होगी। अगर बर्निंग, अगर उसके शिप के अंदर कोई आग लग जाती है और शिप को नुकसान होता है या गुड्स को कोई नुकसान हो जाता है, तब इंश्योरेंस के अंदर कवर होगी। वहीं एक्सीडेंट ऑफ शिप, इसका अर्थ ये हुआ अगर दो शिप आपस में टकरा जाती है और उसकी वजह से अगर नुकसान हुआ तब भी इंश्योरेंस के अंदर कवर होगा। और नेक्स्ट वन है कार्गो। कार्गो मीन्स गुड्स। अगर शिप गुड्स को लेके जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर और गुड्स को कोई नुकसान हो जाता है, तब मैराइन इंश्योरेंस के अंदर गुड्स भी कवर होते हैं। और एडवेंचर, अगर शिप जा रही है और एडवेंचर मतलब कोई जोखिम हो जाता है रूट के दौरान, तब मैराइन इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड होता है। वहीं इसके नेचर की जब बात करते हैं तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। वहीं जो भी कवर किया जाता है इसके अंदर, जो सी ट्रेड है, कि समुद्र से जो भी व्यापार किया जा रहा है वो उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेचुरल क्लेमिटीज़, इसके अर्थ ये हुआ कि अगर शिप को कोई नुकसान हो जाता है नेचुरल क्लेमिटीज़ से, जैसे कि अर्थक्वेक से, भूकंप से, सुनामी से, तो भी इंश्योरेंस के अंदर वो कवर होगा। वहाँ पर इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता है। और वहीं अगर गुड्स को कोई नुकसान हो जाता है तब भी उसकी भरपाई की जाएगी। वहीं सिंकिंग ऑफ शिप, मतलब कि जो शिप है वो डूब जाती है तब भी इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। अब है स्कोप की बात। मैराइन इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या स्कोप है, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ कवर की जाती है। अगर थेफ्ट मतलब अगर शिप को कोई चुरा ले तब हम उसके अंदर कवर सकते हैं। वहीं पायरेसी, मतलब अगर शिप जा रही है और पायरेसी मतलब जो लुटेरे हैं वो अगर शिप को लूट लेते हैं तब भी हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। नेचुरल क्लेमिटीज़ के अंदर होगा कि अर्थक्वेक, सुनामी, भूकंप वगैरह से अगर शिप को कोई नुकसान हो जाता है तब भी हम इंश्योरेंस के अंदर क्लेम कर सकते हैं। सिंकिंग शिप, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर शिप डूब रही है तब भी, और या उसको डूबने से उसको नुकसान होता है शिप को, तब हम उसके अंदर इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। वहीं फिफ्थ वन है गुड्स। अगर गुड्स को कोई नुकसान होता है, कि जैसे कि मान लो शिप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स को ले जा रही है और गुड्स को कोई भी नुकसान हो जाता है, उसे कोई डैमेज होता है, तब इंश्योरेंस के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। और लास्ट वन है कि टाइप्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, कौन कौन से टाइप्स हैं मैराइन इंश्योरेंस के। तो फर्स्ट है हल इंश्योरेंस। इसके अंदर कंप्लीट शिप को कवर किया जाता है, जैसे कि उसकी मशीन है, फर्नीचर है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मेन जो काम किया जा रहा है वो शिप के अंदर इंक्लूड होगा। वहीं सेकेंड वन है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस का अर्थ हुआ कि गुड्स को, जो गुड्स शिप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं, उस गुड्स को कवर किया जाता है मराइन इंश्योरेंस के अंदर। थर्ड वन है फ्रीट इंश्योरेंस। फ्रीट इंश्योरेंस का अर्थ ये हुआ कि जब गुड्स डिलीवरी हो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जो ओनर है गुड्स का वो लायबल है पे करने के लिए रेंट, उसका जो भाड़ा है उसका फ्रीट है टू द ओनर ऑफ द शिप को। वहीं लाइबिलिटी, अगर मान लो कि शिप के दो शिप कोलिजन हो जाता है, टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके अंदर चेक किया जाता है कि किसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू।